नमस्कार साथियों, मैं बलजीत शर्मा जीएन मीडिया चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। जिस जगह बैठे हम गांव कुरावटा विधानसभा महेंद्रगढ़, सरपंची के चुनाव का बिगुल बज चुका है और गांव कुरावटा के अनेक उम्मीदवारों का हम लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार गांव कुरावटा के लिए विकास कार्यों में सहभागी बनेगा, अपना अच्छा योगदान दे सकता है। गांव का ये जो इंटरव्यू हो रहा है सभी उम्मीदवारों का, इसे गांव की जनता देखेगी, उनको ये पता चलेगा कि आखिरकार कौन सा उम्मीदवार सही है और किसको हम चूज करें ताकि वो गांव का प्रत्येक वर्ग का विकास करवा सके। रजनी जो कैंडिडेट है और उनके जो हस्बैंड है अमित बाबूजी, एक सरकारी कर्मचारी अमित बाबूजी, जानेंगे कि क्या वो सरपंच बनने के बाद गांव का विकास किस तरह से करवा सकते हैं। गांव के लोग उनको सरपंच के जो चुनाव हो रहे 2 नवंबर को यहाँ पे, उससे पहले अभी भी महिलाओं को ऊपर आने तक कि अपना फुल सपोर्ट महिलाएं हर चीज़ में आगे रहें। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उनके हस्बैंड, उनके ससुर जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम ऊपर तक लेके जाएं, उनको सपोर्ट दें ताकि आने वाले वक्त में ये अपने बलबूते के ऊपर पूरा गांव चला सके। एक अच्छी पहल हरियाणा सरकार की भी। और आज हम जानेंगे कि जो मुद्दे इस गांव के हैं उन्होंने चुनाव से पहले रखे हैं। गांव में जो हमने जान पहचान लोगों से या फिर कई जगह बैठ के हमने सुना कि क्या क्या इस मुद्दे इस गांव के, वो मुद्दे भी उनके भी प्रश्नों की बौछार हम सरपंच कैंडिडेट के ऊपर करने वाले हैं और पूछेंगे कि किस तरह से आप इन मुद्दों को सुलझा सकते हैं, गांव का विकास किस तरह से हो सकता है। जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं उन सभी से ये बातें जानेंगे और आखिरकार फैसला तो गांव वालों को करना है, अच्छे कैंडिडेट को चुनना है। ये नहीं कि मेरे पूर्वज इनको वोट डालते आए थे, वो इस तरह से वोट डालते आए थे। आज आप पढ़े लिखे लोग हो, अपनी पसंद से चुनाव करिए कि ये व्यक्ति गांव का विकास करवा सकता है। अमित जी, स्वागत आपका जीएन मीडिया चैनल पे। नमस्कार जी। अमित जी, गांव का इतना बड़ा तो चुनाव नहीं है कि एमपी की तरह या एमएलए की तरह हम भर ले कि हम इस तरह से करवा सकते हैं। वो सब चीज़ें ग्रांट के ऊपर डिपेंड करती है। आप एक सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी विभागों की आपको जानकारी है, एक ग्रांट किस तरह से ला सकते हैं। रही ग्रांट की बात, जहाँ तक संभव होगा मुझे पता है कि किस तरीके से हमें इसका एस्टीमेट तैयार करवा के आगे इसके पैसे मंगवाए जाएंगे। उस तरीके से हम अपना कार्य करके और जितना हो सकेगा मैं उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव में ग्रांट लेके आएंगे। और हमारा एक ही ध्येय है कि हम ग्रांट लेके आएँ, काम गांव के जो लोग हैं वो कराएंगे। अमित जी ने बात छोड़ी ग्राम सभा के ऊपर कि यदि मैं सरपंच बना तो गांव के लिए ग्रांट लेके आऊँगा, लेकिन जो एक ग्राम सभा का निर्माण किया जाएगा उसमें जो कमेटियां बनाई जाएंगी वो अपने अनुसार किस जगह ये पैसा लगाना है वो गांव के लोग ही तय करेंगे। लोकतंत्र की एक हमारी खूबी होती है। अमित जी, ये तो बात होगी गाँव के विकास की ग्रांट से संबंधित। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो पर्सनल रूप से भी सुलझाए जा सकते हैं, क्या जो साझा किए हमसे वो भी आपसे पूछेंगे, लेकिन आपके कुछ विचार हो पहले वो बता दीजिए। जहाँ तक संभव होगा जो लोगों की समस्याएं होगी और कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जो मेरे द्वारा किए जा सकते हैं तो मैं उनको हर संभव प्रयास करके उनको समाधान करूँगा। देखिए, कोई नए नहीं है, एक राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं अमित, और ये जो राजनीतिक घराना इनके दादा से शुरुआत हुई थी। इसमें इतना बड़ा तो कुछ नहीं हो, जैसे सोशल मीडिया पे सर बहुत सारी वीडियो जैसी वायरल हो रही है कि हम गांव में सरपंच बने तो गांव के जो भी कंवारे लोग हैं उनकी शादी करवा देंगे। ये सब बातें तो एक अफवाहें होती हैं। सही रूप से आपको वो कैंडिडेट चूज करना जो गांव के विकास कार्यों में एक योगदान दे सके अपना। गाँव के लिए मेरी जहाँ तक संभव कोशिश होगी, चाहे मुझे अपने निजी कोष से कुछ करना पड़े, मैं इस गांव में एक ई-लाइब्रेरी खुलवाना चाहता हूँ। अमित जी ने कहा कि जो इलेक्ट्रिक लाइब्रेरी है, डिजिटल का ज़माना है,
इलेक्ट्रिक लाइब्रेरी गांव में वो अपने निजी कोष से भी खुलवा सकते हैं, ग्रांट में चाहे डिले हो। चयनित होंगी यदि उनकी धर्मपत्नी गांव के सरपंच पोस्ट के ऊपर तब। अब ये गांव वालों को देखना है कि इस उम्मीदवार में कुछ दमखम है या फिर अन्य जो 3 उम्मीदवार और खड़े हैं उनमें कुछ दमखम है। अब बात करते हैं सर गांव वाले के कुछ मुद्दे हैं। एक मुद्दा है गांव वालों का कि यहाँ पे जो स्टेडियम है गांव का, उस स्टेडियम में कुछ खास सुविधाएं नहीं है और जो बना हुआ है उसमें उसके नज़दीक ही पानी भी भरा रहता है जिसमें जो बुदबू आती रहती है। उस चीज़ का समाधान गांव वाले चाहते हैं। हालांकि वो सरपंच बनने के बाद आप समाधान करेंगे, लेकिन उससे पहले उस चीज़ पे आपका क्या विचार है? ऐसी समस्या हमारे सामने तो अभी तक रखी नहीं है। आपको बताया है कि उसमें बदबू आ रही है, तो उसमें यदि ऐसी कोई समस्या है तो उसका हर संभव प्रयास करके उसको जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। और सर वीडियो ये हमेशा यूट्यूब के ऊपर अपलोड रहेगी। गांव का जब आप सरपंच बन गए उसके बाद भी ये वीडियो लगातार वायरल होगी। बातें वही करिए आप जो आपसे हो सके। आपकी बात ठीक है। देखो कुछ स्कीमें होती हैं, हम उन डिपार्टमेंट्सों से मिलके, जैसे ये जोड़ की बात आप कर रहे हो कि इसमें पानी बदबूदार पानी है, तो इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट से मिलकर इसकी छटाई करवा के इसको दोबारा से हम कोशिश करेंगे। समाधान हो सकता है क्या इसका? देखो इसका डिस्पोजल पॉइंट तो ये तो गांव का जो गंदा पानी जिस तरफ निकासी निकाल रखी है तो उसका डिस्पोजल पॉइंट तो देखना पड़ेगा कि भाई पंचायत की ज़मीन यहाँ पे है और ये संभव हो सकता है कि इसका डिस्पोजल पॉइंट यहाँ बन सकता है, तो वहाँ हम इसकी कोशिश पूरी करेंगे कि वहाँ ये बन जाए। यदि कोई और समाधान हुआ तो वो भी निकालेंगे इसके। इनकी बातों से ये तो लग रहा है कि प्रत्येक बात सोच समझ के बोल रहे हैं, झूठे वादे करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम तुरंत बोल दिए कि हम इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी और एक उच्च पोस्ट तक पहुंचे हुए हैं। सर आप किस पोस्ट के ऊपर अभी? मैं एज ए PA हूँ, अपने हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में कार्यरत हूँ। फिलहाल मैं अपने मंत्री ओम प्रकाश यादव जी के पास हूँ। धन्यवाद सर। विशेषकर लड़कियों के लिए तो बेटियां पहले आती है गांव की। कोई विजन हो उनके लिए कि इस तरह की सुविधाएं देंगे ताकि लड़कियों को ये परेशानी ना हो? देखो यदि हमारे गांव में जब हमने बताया आपको कि एक लाइब्रेरी शुरू होगी, तो वो हमारी बेटियों के ही एक तोहफा है उनके लिए। उसमें बेटियां भी हैं, गांव के बेटे भी हैं। जो उनको ये तोहफा मिलेगा ये उन्हीं का ही तोहफा है। और हम गांव की जो सबसे अच्छी शिक्षित या उसमें कोई अच्छी प्रतिभा होगी उसी बच्ची के नाम से ही ये लाइब्रेरी खुलवाने का प्रयास हर संभव करेंगे। बहुत अच्छा विजन है सर। इसके अलावा गांव में जो एक पानी की समस्या भी बता रहे थे कि पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। सरपंच बनते हैं आपका एजेंडा क्या रहेगा इस पानी की समस्या को सुलझाने? देखो पानी की समस्या का ये है कि हमारे पास अभी फ़िलहाल पब्लिक हेल्थ का एक डिग्गी बनी हुई है, तो उसमें जो पानी स्टॉक करने की क्षमता है वो कम है। तो मुझे इतना ज़्यादा ज्ञात नहीं है, लेकिन सुना है कि एक डिग्गी और बन सकती है, उसके पैसे आए हुए हैं। तो ये हम उसका मालूम करके यदि उसके पैसे हैं तो एक डिग्गी और बनाई जा सकती है, उसको जल्द ही बनवा के और उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। तो अमित जी से जो बातें हो रही हैं यही साफ हो रहा है कि बड़े वादे नहीं कर रहे कि मैं यहाँ पे मेट्रो चला दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। कुछ पॉइंट और भी रखे हैं सर गांव वालों ने, उनके ऊपर भी अपना व्यूज़ रखिए आप। एक पॉइंट है कि यहाँ पे जो शमशान घाट है उसके 4 दीवारी नहीं है, ना रास्ता, इस तरह का कोई पॉइंट है, उसको आप कैसे सुलझाएंगे?
देखो, शमशान घाट की 4 दीवारी का मुझे सुनने में आया है कि इसके पैसे आए हुए हैं, पैसे लगाने में देरी हो रही है। यदि हमारे को ये पैसे लगाने का मौका मिला तो हम इस 4 दीवारी को, शमशान घाट की 4 दीवारी है, इसको जल्द ही पूरा करवाएंगे। इसमें टेंट शेड लगवाएंगे और इसका साफ सफाई अच्छी तरीके से करवाएंगे। तो गांव वालों ने जो शमशान घाट का एक पॉइंट मेरे को बताया था वो भी मैंने रखा इस कैंडिडेट के सामने। एक पॉइंट उन्होंने बताया था सर, जो बीपीएल परिवार वालों को जो प्लॉट आवंटित हुए थे उनका अभी भी कोई समाधान नहीं हो पाया है। क्या ऐसा है इस गांव में, ऐसा ही कोई पॉइंट है जिससे कि वो बीपीएल परिवार वालों को प्लाट तो आवंटित हो गए लेकिन अब तक वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं वो? हाँ, बिल्कुल ये बात है आपकी ठीक है कि बीपीएल परिवार को यहाँ 100 गज के प्लाट मिले हुए हैं, लेकिन उनकी एक समस्या सुनने में आई है कि उनको इधर से रास्ता की आवश्यकता है, जो अभी तक सिरे नहीं चढ़ी है वो बात। तो उसमें जहाँ तक मेरी कोशिश है, जो पंचायती ज़मीन है वहाँ तक तो रास्ते का कोई इशू नहीं है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। आगे किसी की निजी ज़मीन है, किसी भाई की निजी ज़मीन है, तो उस भाई से संपर्क करके और इस समस्या का मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि चाहे मुझे उससे प्रार्थना या विनती जो भी करनी पड़े करके, और यदि वो मंजूर हो जाता है, सहमत हो जाता है, तो मैं उनको वो रास्ता जल्दी दिलवाने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद सर, ये पॉइंट भी इन्होंने क्लियर किया। एक पॉइंट अभी मैसेज आया था सर कि गांव के जो पानी की निकासी है वो सही रूप से नहीं है, जो नालियाँ हैं बिल्कुल ब्लॉक है। तो नालियाँ इस तरह ब्लॉक रहेंगी तो गांव में फिर सफाई वाली व्यवस्था भी सही रूप से नहीं बन पाती है। इसके ऊपर सर आपका विजन रखिए। बिल्कुल, गांव में 2 ही सफाई कर्मचारी हैं और गांव की आबादी ज़्यादा है, तो गांव की सफाई पूरी रूप से नहीं हो पाती, क्योंकि 2 सफाई कर्मचारी हर जगह नहीं पहुंच सकते। तो हमारा प्रयास ये है कि गांव में जो फिरनी बनी हुई है चारों तरफ, उस पे तो काफ़ी चौड़ी नालियां बनी हुई है जो गांव के अंदर है। अब गांव की सारी सड़कें तो ख़राब है ही, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इससे पहले जो सड़क बने उससे पहले यहाँ पे सीवर लाइन का एस्टीमेट बनवा के उसको आगे डिपार्टमेंट में भिजवाएं और डिपार्टमेंट से जहाँ तक संभव हो वो अप्रूव करवा के जल्दी ही उसका बजट मंगवा के और वह गांव के अंदर अंदर सीवर लाइन डलवाएं, ताकि ये लड़ाई झगड़े की जो बात आती है सामने, अगर मेरी नाली का पानी इधर आ गया, तेरी का इधर आ गया, तो वो समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। धन्यवाद जी। आपने देखा कि हर चीज़ को, जो गांव में हर जो मुद्दा है उसको सुलझाने का प्रयास सरकारी महकमे के तहत करना चाह रहे हैं। जो एक सरकारी कर्मचारी है, इनको पता है कि किस मुद्दे को किस तरह से सुलझाया जाए, इस कमी को पूरी कर सकता है। उस डिपार्टमेंट तक पहुंच बढ़ानी पड़ती है। अब गांव कुरावटा के जो निवासी हैं उनको देखना है। इन्होंने जो जो वादे किए हैं ये आपके YouTube चैनल पे हमेशा अपलोड रहेंगे। यदि किसी वादे में ये खरा नहीं उतरते हैं तो आप आके, यदि बन जाए ये सरपंच, उसके बाद आप ये आके कहिए कि उस चैनल पे आपने ये बात बोली थी और आप इसके ऊपर खरा नहीं उतर रहे हैं। हम ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं, हम कोई पत्रकार नहीं है, हम एक अध्यापक लोग हैं। समाज सेवा में कोई लगातार हम वीडियो नहीं डालते, हम केवल वो वीडियो डालते हैं जो सामाजिक सेवा में सहयोग कर सके, एक व्यक्ति का इनकम बढ़ाने में सहयोग कर सके। जैसे हम लगातार वीडियो डालते हैं कृषि से रिलेटेड, क्योंकि कृषि का इलाका ही, खेती बाड़ी से संबंधित लोग रहते हैं यहाँ पे। तो आप ये देखिए, एक पॉइंट और आया था सर अभी मैसेज, जब मैंने गांव के जो ग्रुप है उनसे पॉइंट लिए हैं। मैसेज आया था कि यहाँ पे युवा वर्ग को एक जिम की आवश्यकता है सर। जिम एक क्यों, जिम तो 2 भी लग सकती हैं, बशर्ते
जगह ढूंढने की आवश्यकता है और डिपार्टमेंट से संपर्क करके, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से संपर्क करके हम गांव में ओपन जिम लागू हो सकती है। क्योंकि गांव में जो एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम की बजाय बशर्ते इस साइड एक अच्छे सुव्यवस्थित पार्क की व्यवस्था हो, क्योंकि इसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बूढ़े बुज़ुर्गों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाए और उसमें एक ओपन जिम लग जाए। जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं अपनी फिजिकल वगैरह की तैयारी करें, वो उधर स्टेडियम में करो। बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वो यहाँ इधर इस साइड पार्क में बैठो और अपने जिम। एक मुझे सुनने में आया है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मकान रिपेयर के पैसों के लिए अप्लाई कर रखा है, आज तक उनको वो पैसे नहीं मिले हैं। मेरी तो सभी भाइयों से निवेदन ये है, जिस भाई ने अपने मकान के पैसे रिपेयरिंग के लिए अप्लाई कर रखा है वो मुझसे संपर्क करे। मैं जल्द ही उन भाइयों के, चाहे मैं सरपंच बनो, मेरी धर्मपत्नी सरपंच बनो या ना बनो, फिर भी वो मुझसे संपर्क करे और उनके पैसे मैं बहुत ही जल्द उनको दिला दूंगा। बहुत अच्छी बात है सर। एक कैंडिडेट ऐसा बोले सरपंच बने ना बने फिर भी मैं एक सामाजिक सेवा में लगातार लगा रहूँगा। आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। रजनी जी, कैंडिडेट आप हो, आपके पति ने काफ़ी बातें गांव के लिए बोली है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो बातें मेरे पति ने बताई है उन समस्याओं का समाधान करने की हम दोनों मिलकर पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। पढ़ी लिखी उम्मीदवार है, MA BEd है रजनी जी। उनके पति हैं, सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और एक बड़ी पोस्ट पे है। गांव के विकास के लिए जो भी ये कार्य कर सकते हैं, इन्होंने अपना पूरा विजन गांव के पटल पे इस इंटरव्यू के माध्यम से रखा। अब फैसला आपको करना है, क्या हम सभी का इंटरव्यू लेंगे? आप में के सभी से निवेदन यही है कि मेरी धर्मपत्नी रजनी, जो ग्राम पंचायत कुरावटा से सरपंच पद की उम्मीदवार है, जिसका चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ है, को भारी मतों से आप जिताइए और फिर एक मौका देख के देखिए। गांव के विकास में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पूरी तन और मन और धन से गांव की सेवा करेंगे। कितने कैंडिडेट हैं सर इस गांव में भी सरपंच पद पे? 4 उम्मीदवार हैं इसमें। 4 उम्मीदवार हैं, नारियल का पेड़ इनका निशान है। तीसरे कैंडिडेट के पास अभी जल्दी पहुंचेंगे हम। तो आपको इन सभी में देखना है कि कौन सा उम्मीदवार हमारे गांव के विकास में सबसे बड़ा सहभागी बन सकता है। आप सभी के सामने इनका विजन रख रहे हैं हम, फैसला आपको लेना है। जय हिंद, जय भारत।